अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर वाहिद हारून आपकी खिदमत में आपकी पसंदीदा शो के साथ। आज का प्रोग्राम जो है वो हम आ, जो हमारा सिलसिला था चल रहा है पाकिस्तान कल्चरल टूरिज्म का, उसमें सिंध के हवाले से है। और आज हमारे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद मतारो, जो आजकल आयरलैंड में होते हैं। सबसे पहले तो हम माजरत चाहते हैं कि आज हम जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ फॉर्मेट से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो अ, खुश आमदेद डॉक्टर मोहम्मद मतारो। थैंक यू सो मच डॉक्टर वाहिद, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने मुझे ये शरफ बख्शा कि मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा आऊँ। बड़ी मेहरबानी। हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है डॉक्टर मतारो, वो इस तरह से कि हम जो गुफ्तगू शुरू करते हैं तो जो व्यूअर्स हैं उनको कमेंट्स के साथ जो है वो साथ लेते हैं। तो हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ हुआ है वो है पाकिस्तान कल्चरल टूरिज्म का। तो उस सिलसिले में जो है वो आज हम जो है वो आपसे कुछ सीखेंगे, कुछ मालूमात हासिल करेंगे सिंध के हवाले से। तो सिंध के हवाले से बात करने से पहले सबसे पहले जो है आजकल जो आपकी मसरूफियत है उसके बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा के जो बाबरकत नाम है उससे। और नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। उसके बाद शाह लतीफ़ का शेर है। शाह लतीफ़ सिंध के बड़े सूफी शायर हैं और काफ़ी जो है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोग जो कि शायरी से और हिस्ट्री से या अच्छी चीज़ों से वाबस्ता हैं, उनको पता होगा। तो उनका एक शेर है कि साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, हम्म। दोस्त मिठा दिलदार आलिम सवाबाद करी। कि वो हम्म। दुआ मांगता है अपने खुदा से, अपने जो महबूब मालिक है उससे, कि सिंध पे हमेशा जो है वो सुकून हो, खुशहाली हो, हम्म। बारिशें हों। हम्म। और उसके साथ पूरा जो हम्म। जहान है, पूरी जो दुनिया है, सारा जो आलम है, और एक आलम नहीं, जितने भी आलम खुदा ने बनाए हुए हैं यहाँ पे कायनात में, उन सब पे जो है वो वही खुशहाली, वही भलाई, वही बेहतरी और वही अच्छाई और वही बारिशें रहमत की वो नाजिल हों। तो आपने मेरी मसरूफियात के बारे में पूछा है, तो पिछली दफ़ा मेरे ख्याल में जब आपसे बात हुई थी तो मैं सऊदी अरब में था, और जी अब जी। वहाँ से मैं मूव होके आयरलैंड में आया हूँ। तो आयरलैंड हम्म। जो कि पिछले ज़माने में यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था, लेकिन फिर वो फ्री हो गया, उन्होंने आज़ादी बिल्कुल। बरतानिया से, अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और बिल्कुल बरतानिया के साथ में। उसकी जो है वो वेस्टर्न साइड पे एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन बड़ा खूबसूरत और प्यारा मुल्क है। और हम्म। तो मैं अभी वहाँ पे एज फैमिली फिजिशियन, या यहाँ पे उसको जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं, हम्म। वो वाला काम करता हूँ। और एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेरी हम्म। फैमिली भी मेरे साथ है। हम्म। तो ये मेरी मसरूफियात हैं, पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ। हम्म। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बतारो। जब हम बात करते हैं सिंध सिविलाइजेशन की तो आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपके लिए भी और आपके ऑडियंस के लिए भी कि भाई मेरी जो नॉलेज है इस शोबे पे इतनी ज़्यादा गहरी और वो कोई क्या कहते हैं हम, पेचीदा किस्म की नॉलेज या कोई सॉलिड, अगर कोई नॉलेज कहा जाए तो वो मेरी नहीं है बिल्कुल। मैं मुझे अपने जो मेडिकल प्रोफेशन है उसकी भी पूरी नॉलेज नहीं है। तो आपने एक जाहिल से हम्म। बंदे को बुलाया हुआ है एक बड़े बड़े, बहुत बड़े और ह्यूज हिस्टोरिकल टॉपिक पे बात करने के लिए। ये आपकी बड़ी हम्म। मेहरबानी है, आप बड़े अच्छे बंदे हैं, आपकी निगाह करम हुई है हम पे। मुझे हम्म। बहुत कम नॉलेज है, और जितनी मेरी जो
मेरा अपना जो एक परसेप्शन है मैं वो बताता हूँ आपको। तो सिंध की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें या एज वर्ड सिंध की बात करें, तो मैं जब सऊदी अरब में था तो पेशेंट मेरे पास आते थे वहाँ के जो बदू हैं या बिल्कुल जो गांव के इलाके के लोग हैं जो तो वो जब आते थे मुझसे बात करते थे, भाई तुम कहाँ से हो? तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कहाँ से हो? तो मैं बताता था सिंध से। तो वो एक टर्म यूज करते थे, बलाद हिंद बलाद सिंध। कि बलाद अरबी में कहते हैं आपकी रहने वाली जगह और आपकी रिहाइश या आपका जो कंट्री है, या वो सिटी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अरबी में एक लफ्ज की बहुत सारी जो है वो मीनिंग्स होती हैं। तो अब वो उन्होंने उनकी किताबों में जो हिस्ट्री के बुक्स हैं उनमें अभी भी पढ़ाया जाता है बलाद हिंद और बलाद सिंध के। कंट्री कंट्री ऑफ सिंध एंड कंट्री ऑफ हिंद। तो ये दो कंट्रीज वो देखते हैं जो कि हकीकत में एक ही चीज है, अगर हम उसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें। और जो सिंध की इस वक्त जो जग्राफियाई जो एक पिक्चर हमारे पास आती है पाकिस्तान के नक्शे में, मैं उसको उससे ऊपर देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये उसका एक छोटा सा एक पार्ट है, जिसको अभी हम इस वक्त करंट जो हमारा जो एरा है उसमें सिंध कहते हैं। सिंध उससे कहीं बढ़ के और कहीं बड़ी है। तो अब सऊदी अरब में ये भी मेरे साथ वो बहुत सारे इस तरह के इंटरेक्शन हुए कि वहाँ पे कश्मीरी लोग बहुत बैठते हैं, वो रहते हैं सऊदी अरब में। पंजाब के जो है वो जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ के जो जैसे सियालकोट वगैरह हो गया, साहिवाल, गुजरानवाला। तो वहाँ के जो जो लोकल रूरल एरियाज के जो लोग हैं वहाँ पे बहुत सारे वो हैं जो काम करते हैं। सराइकी लोग वहाँ पे ज्यादा थे। सिंधी बहुत कम थे लेकिन फिर भी थे अपनी जगह पे काफी सारे। तो हमारे जो अक्सर ड्राइवर वगैरह हुआ करते थे वो या तो कश्मीरी होते थे या पंजाबी होते थे। तो जब वो आपस में बात करते थे, जब उनकी वो फोन पे किसी घर वाले से बात कर रहे हैं या किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, जो ठेठ अगर वो कश्मीरी बोल रहा है बंदा या ठेठ पंजाबी बोल रहा है या कोई ठेठ ओरिजिनल प्योर सराइकी बोल रहा है, तो जब मैं उनके वर्ड्स पे जो वो बोल रहे होते हैं उस पे अगर मैं गौर करता फिक्र करता तो मुझे लगता कि भाई ये 70% तो सिंधी बोल रहे बिल्कुल। हैं। वर्ड्स वही हैं लेकिन सिर्फ वो जबान ट्विस्ट कर रहे हैं, उनका लहजा डिफरेंट हो रहा है, और जो स्ट्रक्चर सेंटेंस की है जो वो डिफरेंट हो रही है, तो उस पे अफेक्ट फिर दूसरी जबानों का भी है। तो उससे मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि भाई जो लैंग्वेज हमारी कश्मीर से लेके कश्मीर से शुरू होती है, फिर आस्ता आस्ता अपने फॉर्म चेंज करते करते आती है सिंध में। सिंध से फिर कच्छ में जाती है, जहाँ पे कच्छी लैंग्वेज है या मेमनी लैंग्वेज हम उसको कहें। तो एक तो पाकिस्तान वाली साइड पे अगर इंडस वैली को मैं देखूं तो मैं उसको कश्मीर से देखूंगा कि वो कश्मीर से शुरू होती है। तो कश्मीर से लेके फिर पंजाब आता है, सेंट्रल पंजाब, फिर जो है सराइकी बेल्ट आता है, उसके बाद सिंध आती है। और ये यहाँ पे जो पाकिस्तान वाला साइड है, और जो उस तरफ इंडिया वाली साइड पे अगर हम देखें तो वहाँ पे नॉर्थ जो भी इंडिया है, जहाँ जिसमें आपको पंजाब आता है, जिसमें आपकी हरियाणा आती है और राजस्थान आता है, और राजस्थान से नीचे आके जो कच्छ और गुजरात वाला इलाका आता है। तो उस सारे बेल्ट को, सारे जो जो हिस्सा है उसको अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे तो मोर और लेस थोड़े डिफरेंस से हमारी लैंग्वेज एक है। कल्चर आपका मोर और लेस इज इट सेम, कि हम शादियां उसी तरह से करते हैं जिस तरह से वो करते हैं। आपकी जो है और रस्में रिवाज हैं, आपके घर का जो स्ट्रक्चर है, कि किस तरह से आपकी जो फैमिली बनी हुई है, फिर आपकी सोसाइटी किस तरह बनी हुई है। और ज्यादातर वो लोग वही हैं जिन जो डिपेंडेंट हैं रिवर के वाटर पे। अब जो इंडस रिवर है वो कश्मीर से शुरू होके यहाँ तक आती है आपकी इंडियन ओशन। तो अब उस एक तो वो लोग जो उसी रिवर के किनारे पे बस रहे हैं, वो तो डेफिनेटली दे आर पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली जो हिस्टोरिकल इंडस वैली है, और या वो लोग जो किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं इंडस रिवर से, जैसे जी पंजाब से जी। रिवर्स हैं, कश्मीर से जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, लेकिन वो सारी मर्ज आके होती हैं आपकी मेजर जो
मैसिव इंडस रिवर है, ह्यूज इंडस रिवर है, उसमें आके सारी चीजें मिलती हैं। हम्म, तो जहाँ बिल्कुल। जहाँ भी कनेक्शन है इंडस रिवर का, वहाँ पे सिंध बसती है, और मैं उसको एज अ सिंध परसीव करता हूँ, कि जो हिस्टोरिकल सिंध, जिसको वो अरबी बलाद हिंद और बलाद सिंध कहते हैं, या जिसको इंडस वैली कही जाए, हम अगर कहें, हम्म, तो वो एक बड़ी तकरीबन, हम अगर इस आज के पर्सपेक्टिव में देखें, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा और इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इंडस वैली का हिस्सा है। तो वहाँ पे हम्म, जबानें आपकी आस्ते आस्ते चेंज होती रहती हैं। हमारे पास सिंध में कहते हैं हम्म, कि भाई आप एक गांव से दूसरे गांव में 100 माइल का हम्म, जहाँ पे भी सफर होगा, वहाँ पे लैंग्वेज आपकी चेंज होगी या डिफरेंट होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। खुद सिंध में भी अगर आप देखेंगे कि जो अपर सिंध के लोग हैं, उत्तर सिंध जिसको हम कहते हैं, नॉर्थ सिंध है, फिर हैदराबाद जो बीच हम्म, वाला हिस्सा है, फिर जो लाड़ हम्म, वाला हिस्सा है जिसमें हम बसते हैं, थरपारकर, बदीन, हम्म, ठट्टा, तो हमारी लैंग्वेज डिफरेंट होती जाती है वहां से लेके आखिर तक की। हम्म, और वही लैंग्वेज जो अ, कश्मीरी है, कश्मीरी से वो पंजाबी बनती है, पंजाबी से वो सराइकी हम्म, बनती है, सराइकी से वो सिंधी बनती है, सिंधी से आगे जाके वो फिर कच्छी बनती है, और फिर हम्म, गुजराती बनती है। अगर वहां से हम देखें इंडिया वाली साइड से, तो पंजाबी से वो हरियाणवी बनती है, हरियाणवी से जी, जी। मारवाड़ी बनती है, तो मारवाड़ी से फिर हम्म, नीचे कच्छी और गुजराती बनती है। तो ये सारी जबानें हमारी मोर और लेस एक ही जबान है, जिसके डिफरेंट वो एक्सेंट या फॉर्म्स हैं, जो चेंज होते होते हम्म, चले जाते हैं। तो अब जो इंडस वैली है, यहाँ पे मैं ब्रिटिश म्यूजियम में गया था लंदन में, वहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने हम्म, टाइम लाइन बनाई हुई है, बहुत जी, खूबसूरत। जी। वो चीज़ है जिसको एक नया बिगनर बंदा उसको अगर देखना चाहे कि दुनिया में क्या हुआ था किसी जमाने में, तो टाइम लाइन में अगर जब आप की उंगली पहुंचती है इंडस वैली पे, तो इंडस वैली उससे थोड़ा पहले या तकरीबन उसके बराबरी जो सिविलाइजेशन थी दुनिया में, जो इजिप्शियन हम्म, सिविलाइजेशन थी, वहां पे भी वो रिवर नील नाइल है जो बहुत बड़ी रिवर है, और उसके बैंक हम्म, पे जो है वो सिविलाइजेशन बनी हुई है। हम्म, तो इजिप्शियन या मेसिपोटियन टाइप ऑफ जो सिविलाइजेशन थी, पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन, वो उस जमाने में हम्म, एक तरफ वो सिविलाइजेशन चल रही थी, और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम्म, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, जो कि अपने जमाने में वो बहुत बड़ी रिच सिविलाइजेशंस थी। और उन्होंने जी, जी। जिनके अभी हमारे पास जो है वो जो शवाहिद हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, या बिल्कुल। हड़प्पा से मिलते हैं, और गंधारा जी, सिविलाइजेशन के जी। आपने इसको 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 डॉक्टर बता रहे हो। हड़प्पा, मोहनजोदारो और कंधारा को हम डिस्कस करने से पहले हमारे साथ कुछ कमेंट्स हैं खास तौर पर आपके लिए। तो आपकी इजाजत हो तो मैं उनको शेयर करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले जो है हमारे साथ हैं कामरान लधानी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मतारो, हाउ आर यू। वालेकुम सलाम कामरान साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी खुश होंगे और मज़े कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा। और इसी के साथ जो है आपके जो है प्रोग्राम को बहुत से लोगों ने जो है वो आपके लिए हार्ट भेजे हैं, और बहुत से लोगों ने माशा आपके लिए माशा जो है वो थम्स अप किए हैं। माशा मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उनका नाम बता सकूं। जी। जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ जो है वो व्यूअर्स, मैं आपको बताते चलूं कि डॉक्टर मतारो हमारे साथ मौजूद हैं सिंध सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करने के लिए। तो डॉक्टर मतारो अपना गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू कीजिए जो हम मोहनजोदारो और हड़प्पा की तरफ जा रहे थे। हाँ सर, तो मैं कोशिश कर रहा था कि इन सारी चीज़ों की जितनी मेरी नॉलेज है कि उस पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, कि जो गंधारा सिविलाइजेशन है, या आपकी मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, वो सारी की सारी किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और मोर और लेस वो एक ही सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है जो उस जमाने में था। मैं दुबई में हम्म, एक दफ़ा गया था, एक वोंका, हमारी जो फैमिली मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस थी, तो मेरी भी हम्म, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी उसमें। तो उसमें मैंने लिखा था कि डॉक्टर मोहम्मद मतारो
कराची, सिंध, पाकिस्तान, जिस तरह से वो। हम्म और मैंने जो मेरे हिस्ट्री वो टॉपिक था स्टडी का, उसमें भी सिंध का जिक्र था। तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर वहां पे बैठा था। वो जब हम्म शाम के टाइम पे हम डिनर के लिए जा रहे थे, वो भी कॉन्फ्रेंस वालों की तरफ से डिनर था, तो वो मेरे साथ हम्म सीट पे बैठा था बस के। तो उसने पूछा कि यू आर फ्रॉम सिंध। मैंने कहा हाँ, मैं सिंध से हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें सिंध का पता है, यू नो अबाउट सिंध? हम्म तो उसने कहा कि हाँ भाई, मुझे मैंने हम हमारे हिस्ट्री की बुक्स में हमने पढ़ा है कि जो इंडस वैली है या सिंध है। हम्म आ, तो अब जो पाकिस्तान में हालात कुछ इस तरह के हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल कंट्री है, देखें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स हैं, हम्म डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट कल्चर्स हैं। उन सब का एक हम्म मर्जर है और एक बड़ी अच्छी। अब एक तरफ आप इंडस वैली को देख लें, दूसरी तरफ पे अगर हम जाते हैं, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न साइड है, वहाँ पे बलोच हैं। बलोचों की एक अपनी बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री है, तारीख है। और बलोच हमें कनेक्ट करते हैं ईरान से, और ईरान के साथ अगर हिस्ट्री में हम जाके पीछे देखें, बड़ी जो लंबी हिस्ट्री, काफी पीछे जाके, तो ईरान के साथ बड़े जबरदस्त ताल्लुकात रहे हैं हमारे। और ईरान जब अरब हजरत उमर के ज़माने में जब अरबों की लड़ाई हुई थी ईरान से, तो हमारे यहाँ से जो हमारा इस वक्त का पाकिस्तान है या इंडस वैली है, तो यहाँ की फौजें वो ईरान की सपोर्ट में वहाँ अरबों से लड़ने गई थी। तो एक तो हमारे पास कल्चर जो है वो पर्शियन कल्चर हमारे पास आ रहा है, बलोच हमारे पास बीच में बफर जोन है, अफगानी और ताजिकिस्तान, और उससे जाके आगे टर्किश तक जो है वो हमारे पास कल्चरल इन्फ्लक्स हो रहा था। तारीख में भी अभी भी हो रहा है, जिसके पोर्ट अफगानिस्तान है। और यहाँ से जो है इंडिया वाली साइड पे हम जो हरियाणा और राजस्थान और आपका जो है वो कच्छ और गुजरात, इससे उस तरफ भी आप चले जाएं जहाँ पे जमुना और जो दूसरी नदी है वहाँ पे गंगा जमुना की जो सिविलाइजेशन है वो बड़ी जबरदस्त है। तो उनके साथ भी हमारे कनेक्शन है। अब हिंदी, सिंधी, पंजाबी जबानें कोई अगर बंदा बोल रहा है, तो हमें ये कम से कम पता चलता है कि ये किस टॉपिक पे बात कर रहा है। अगर हम उसको 100% समझ नहीं सकते, लेकिन हमें टॉपिक समझ में आ जाता है कि वो किस पे बात कर रहा है। तो ये ये हम उसके बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं, जहाँ पे जी सारी जी चीजें मर्ज होती हैं, सारे जो इफेक्ट हमारे ऊपर अच्छे वाले आते हैं। तो हमें तो और खूबसूरत होना चाहिए था, हमें और एक दूसरे के साथ लिंक्ड और कनेक्टेड होना चाहिए था। और एक जो है, जो चीज आज हमें नजर आती है कि हम अपने कंट्री के अंदर भी डिवाइडेड हैं, हमारे कंट्री के अंदर भी हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो जैसे अगर मैं सिंधी हूँ और मुझे अगर मैं सिर्फ बलोचों के बारे में सोचूंगा, तो फिर एक ही बलोच पटके वाला नजर आएगा, जिसकी मूछें ऐसी होंगी और हाथ में कुल्हाड़ी होगी या राइफल होगी, दैट्स ऑल। मैं पंजाबी के बारे में अगर सोचूंगा कि भाई पंजाबी तो सिर्फ ढोल पे डांस कर रहा है, पठान के बारे में मैं सोचूंगा तो कहेंगे भाई पठान तो सिर्फ जो है वो कबायली तरह के लोग हैं, उनकी अपनी एक ड्रेस है, एक निज़ाम है। जो कि एक अच्छे और सही कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ छोटी सी चीज़ों का पता है, उनकी एक बड़ी जो उनकी सिविलाइजेशन में, उनके कल्चर्स में, उनकी लैंग्वेज में, उनकी सोसाइटी में जो बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हैं, जो बहुत ज़बरदस्त सी बिल्कुल। चीज़ें हैं, और वही चीज़ें जो उनमें और हम में कॉमन। तो उन चीज़ों के बारे में हमें अनफॉर्चुनेटली ना हमारा सिलेबस जो पाकिस्तान में बना हुआ है वो हमें बताता है, ना हमारी मीडिया उसमें कोई रोल प्ले करती है कि हम एक दूसरे से हमारी आशनाई हो और हम एक दूसरे के कल्चर को, उनकी फितरत को, उनकी सोच को समझें और एक दूसरे से ज्यादा करीब आए। तो, तो इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम एक ब्रॉड व्यू में देखेंगे तो हम में डिफरेंसेस बहुत कम हैं, हमारी सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं। हमारे अंदर जो यकसायत है, यकसानियत है सॉरी, वो बहुत ज्यादा है। तो आपने जो ये काम शुरू किया, स्पेशली मैं आपको इस पे वो एक क्रेडिट देना चाहूंगा या कम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। एक छोटा सा कम्प्लीमेंट है मेरा, जिसकी कोई वक़्त नहीं, लेकिन ये है कि आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं कि ये चीजें निकाल के खुद के लोगों को दिखा रहे हैं, उनको सुना रहे हैं कि हम एक दूसरे से कम
वो एक दूसरे का सही तरीके से पता चले कि हम हैं क्या, दूसरे क्या हैं। बिल्कुल तो इससे बिल्कुल। ये होगा कि हमारा जो कल्चरल मर्जर है वो बड़ा स्ट्रांग होगा, हम एक दूसरे से ज्यादा करीब आएंगे, और जितना हम ज्यादा करीब आएंगे उतनी हम अपनी हेल्प कर पाएंगे, अपने कंट्री की हेल्प कर पाएंगे। और जो बीच में हमने एक बफर बनाया हुआ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो एक ईस्टर्न साइड है और एक वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड है, उन सारे कल्चर्स को हम जो मर्जर हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, बड़ा ब्यूटीफुल और खूबसूरत है। तो वो हम्म चीज़ भी और स्ट्रांग होगी और एक अच्छा मैसेज दुनिया में जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें कहने में बड़ी आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत हम्म मुश्किल है। तो हम्म तो ये एक अब यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत एक इवेंट हुआ था कि हमारी जैसे मैं यहाँ पे आयरलैंड में मूव हुआ और मेरी बेटी ने स्टार्ट किया यहाँ पे स्कूल में पढ़ना। मारवी मेरी बच्ची का नाम है, जो बड़ी है। जी जी। हम्म तो इनको यहाँ पे आयरिश पढ़ाते हैं, आयरिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। आयरलैंड की जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है वो आयरिश लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे 800 साल तक अंग्रेजों ने हुक्मरानी की थी, तो अब सारे अंग्रेजी बोलते हैं। जी जी। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये कोशिश कर रही है कि वो अपनी जबान को रिवाइव करे, इसलिए वो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो एक दफा मैं वैसे हम्म ही बैठा हुआ था और मुझे वो याद है मोमेंट कि मेरी बच्ची जो है वो आयरिश वर्ड्स पढ़ रही थी, सॉरी हम्म आयरिश नंबर्स पढ़ रही थी। तो उसने कहा दो। हम्म हम्म दो, तो मेरी मतलब वो मुझे क्लिक हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय दो, व्हाट्स दो। शी सेड हम्म दो इज टू इन आयरिश लैंग्वेज। हम्म तो जो दो है, जो जैसे हम हम्म उर्दू में हिंदी में दो कहते हैं, तो आयरिश जो हम्म। नेटिव आयरिश लैंग्वेज है वो भी दो, टू नंबर को दो कहते हैं। तो ये दो हमारा कहते हैं बिल्कुल। दो कहते हैं, तो एक ही नंबर। दूसरा उसने हम्म, बताया दह। हाँ हाँ। दह सिंधी में कहते हैं डह, डह में 10, हम्म 10, हम्म 10। और दह, हम्म दह सिंधी में, हम्म सराइकी में, पंजाबी में इनको डह कहते हैं। हम्म, तो अब वो भी 10 बिल्कुल। है, एग्जैक्टली वही वर्ड भी वही है। उस हम्म टाइम पे मैंने सोचा कि भाई हम जो सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं हम्म, पे, कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। और अरबी में सऊदी अरब में बड़े ज़बरदस्त, अब सऊदी अरब का तो एक आपको समझ में आता है क्योंकि अरबों की गवर्नमेंट हुकूमत रही थी सिंध पे, और बिल्कुल। इस्लाम की वजह से हमारा जो है वो अरबों के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त कल्चरल मर्जर रहा, मतलब रहा है सदियों से। तो हमने अरबी को पढ़ा है, सीखा है, उससे बहुत सारे वर्ड्स जो हमने अडॉप्ट किए हैं। लेकिन एक हम्म तो वर्ड्स वो हैं जो आपके लिटरेचर में चलते हैं, जो कि आपके बुक्स में, पोएम्स में, आपकी जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है, एक लिटरेरी लैंग्वेज जो होती है, उसमें यूज होते हैं। तो अगर वो हम किसी और लैंग्वेज से ले रहे हैं तो वो तो समझ में आता है कि ये चीज हो हम्म सकती है, मतलब वो एक। अब एक चीज है सिंधी में हम कहते हैं अ, दुख, दुख, दुखान, हम्म समथिंग, एक मतलब कोई चीज है जो जल रही है लेकिन हल्की सी जल रही है, बहुत बड़ी आग नहीं है, हल्की सी जल रही है और उससे आग निकल रही है और धुआं निकल रहा है। और वो काफी हम्म लंबे अरसे से कोई चीज जल रही है, हल्की सी जल हम्म रही है और उससे जो है वो धुआं निकल रहा है, उसको सिंधी में कहते हैं दुखान, दुखे व्यो या हम्म दुखण। तो हम्म अब ये वर्ड सिंधी में अगर यूज भी होगा तो गांव में होगा, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे जो है वो ज्यादातर आपकी बाकी जबानों का और बाकी लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो बिल्कुल। जैसे आप थरपारकर के गाँव में जाएंगे या कोई भी फार फ्लंग गाँव है बदीन का और ठट्टा हम्म का, तो उसमें ये वर्ड आपको इस्तेमाल होते नजर आएगा, और हम्म मतलब सुनने में आएगा। अब अरबी में जो वहां पे कहते हैं दुखान, दुखान, हम्म दुखान का हम्म, मतलब है स्मोकिंग। सही। जो आप सिगरेट जलाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसको वो कहते हैं दुखान। अब सिगरेट भी बिल्कुल। वही चीज है कि वो जलती है, स्लो 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 जलती है, और उससे जो है वो एक आपकी हम्म, वो धुआं निकलता है। अब बिल्कुल। ये वर्ड एक ऐसा लफ्ज है, एक और वर्ड था, ये ऐसा वर्ड है जो कि आपकी मतलब बहुत रूरल एरियाज में यूज होता होगा उस सिंध में। और हम्म अब ये
और कहीं पे भी आपको लिटरेचर में ये वर्ड यूज नहीं होता इतना ज्यादा, उसके लिए मॉडर्न वर्ड जो डिफरेंट जबानों से जो वो इम्पोर्ट किए गए हैं वो इस्तेमाल होते हैं। हम्म। तो इससे ये भी एक मतलब एक बड़ी जबरदस्त पॉइंट है कि भाई हमारा अरबी से कनेक्शन सिर्फ ये वाला नहीं है कि वो यहाँ पे आके उन्होंने हुकूमत की थी, ये शायद उससे पहले का बिल्कुल। है कि भाई इस तरह की जो चीदा चीदा बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। और एक दफा मैं हम्म। बैठा था तो मेरे साथ एक अरबी डॉक्टर था, तो हम्म। वो कह रहा था दो, एक हम्म। लाइट चल रही थी उसको, उसने कहा दो, हाँ दो। हम्म। अब ये दो हम्म। जो है वो सिर्फ जो शाम के मुल्क के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड अरबी में वो भी वर्ड यूज नहीं होता। तो दो का हम्म। मतलब है लाइट उनकी नज़र में। और हमारे बिल्कुल। पास सिंधी की अगर आप उसमें जाएंगे, जो नेटिव मतलब वो रूरल लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे जो कि आम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम दो कहते हैं कि भाई जैसे आप मिरर से जो सूरज का रिफ्लेक्शन होता है उसको उर्दू में आप पता नहीं हम्म। क्या बोलते होंगे, तो वो हम्म। अगर किसी पे आप यूं दूर से मार रहे हो और वो उसको लग रहा हो हम्म। लेकिन रोशनी सूरज की पड़ी हो, उसको हम कहते हैं दो। सही। तो मोर और लेस वहां पे भी दो रोशनी के लिए यूज होता है, उस लैंग्वेज में भी दो और यहाँ रोशनी भी। के लिए होता है, हाँ। बिल्कुल। ये जो है मतलब इस तरह की जो कनेक्शंस हैं हमारे ह्यूमंस के बीच में, और इस तरह की जो छोटी हम्म। छोटी चीजें हैं, तो हम्म। वो हमें ये बताती हैं कि भाई हम किसी जमाने में सदियों कबल, पता नहीं कब, हम एक ही थे। लैंग्वेज भी बिल्कुल। हमारी शायद एक ही थी जो कि फिर चेंज हुई है, हम्म। डिफरेंट हुई है। और अभी तक ये छोटे छोटे अल्फाज जो हैं वो कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, और बड़ी स्ट्रेंज लैंग्वेज जैसे आयरिश लैंग्वेज अगर वो कोई बोलेगा आपके सामने तो कुछ जी समझ जी। में नहीं आता, ना वो अरबी इंग्लिश से मिलती है ना किसी और जबान से मिलती है, लेकिन उसमें भी अचानक कुछ वर्ड्स ऐसे निकल आते हैं जो हम कोई मतलब बहुत 1000 किलोमीटर्स माइल्स दूर जो है वो एक लैंग्वेज से जाके वो मिलते हैं, जैसे हिंदी से या सिंधी से। हम्म। तो तो ये है कि सिविलाइजेशन, हम इंडस वैली की मोइंजोदड़ो के बारे में आप सबको पता है कि वो लाड़काना के करीब है। एक अंग्रेजों के ज़माने में, मुझे ईयर याद नहीं है, शायद 1930 के करीब कहीं पे वो हम्म। उन्होंने डिस्कवर किया था, फिर उनको उन्होंने खोदा था। तो हम्म। अब जो वहाँ की वो जो स्ट्रक्चर आप मोहनजोदड़ो की देखते हैं, वहाँ की स्ट्रीट्स देखते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स देखते हैं, और एक जो है शहर का तरीक़ेकार देखते हैं कि किस तरह से वो बना हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम हम्म। जो उसका है, घरों के अंदर हम्म। सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे उस जमाने में। हम्म। और ड्रेनेज सिस्टम वो इतना एफिशिएंट था कि इस दफा जो फ्लड्स जो हैवी रेन्स आई थी, तो मैंने ये सिंधी चैनल पे सुन रहा था कि जो केयर टेकर था वहां पे कोई ऑफिशियल मोइंजोदड़ो का, उसने कहा कि भाई ये ड्रेनेज जो पुराना वाला है वो अभी जी भी जी। इतना एफिशिएंट है कि बारिश का पानी निकाल देता है। बिल्कुल। पानी बहुत ज्यादा हो जाए, रिवर का पानी आ जाए या कोई और पानी आ जाए तो वो तो अलग बात है, लेकिन बारिश का पानी निकालने के लिए अभी भी वो जो उनका पुराना वाला जो उस जमाने में बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी एफिशिएंट है। तो उसी हम्म। जमाने में जो है वो इंडस वैली भी इतनी रिच सिविलाइजेशन थी कि जिसमें आपकी आपके जो आज के स्टैंडर्ड हैं, जो आज के स्टैंडर्ड्स पे जिस तरह से शहर बनते हैं उसी हम्म। स्टैंडर्ड्स पे शहर बने हुए थे। और हम्म। अब फिर मोनजोदड़ो में क्या हुआ, क्यों वो तबाह हो गया, उसके तो बारे में बहुत सारे मफरूज हैं, को कुछ पता नहीं है कि क्या हम्म। हुआ। लेकिन बिल्कुल। ये आप और हम लोग जो अभी बताते हैं कि भाई हम सिंधी हैं या हम पाकिस्तानी हैं, उस जमाने में वाकई हम ही वहाँ पे बसते थे या कोई और लोग थे, वी डोंट नो। बिल्कुल। बिल्कुल। अब जो साउथ इंडियन हमारे भाई हैं जो साउथ इंडिया में रहते हैं, केरला में, कर्नाटक में, और आपकी वो तमिलनाडु में, तो जी जी। उनके उनके यहाँ एक अब आयरलैंड में एक लिटरेरी फोरम है, इमिग्रेंट लिटरेरी फोरम, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। वो अभी तक हम्म। इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन उसकी छोटी छोटी सी वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप टाइप की चीजें हैं उसमें। तो उसमें कुछ साउथ हम्म। इंडियंस हैं जो कहते हैं कि भाई जो इंडस वैली ओरिजिनल है उसके लोग हम थे, उसके हम्म। भी शहर हमने बनाए थे। जो आप अभी जिन शहरों की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, या गंधारा, या जो भी चीजें, वो सारी चीजें हम्म। हमारी बनाई हुई थी।
और फिर बिल्कुल। जो आर्यंस आए थे, उन आर्यन से हमने धका निकाला, धकेला, वहां से हमारे शहरों से भगाया और हमारी जमीन से निकाला। हम्म। तो अभी हम्म। आर्यन जो नॉर्थ इंडियंस जो भी हैं वो सारे आर्यंस हैं उनकी नज़र में, तो उन्होंने हमें हम्म। वहां से निकाल के साउथ इंडिया की तरफ धकेल दिया। हकीकत में जो बिल्कुल। है वो इस ये जो सारी सिविलाइजेशन है जिसकी बात अभी आप करते हैं, उसके ओनर्स हम हैं, या हम्म। उसके जो है वो हकीकी जो वारिस हैं वो हम हैं, और हो सकता है कि वो सही हो। हम्म। वी कांट से एनीथिंग। बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर बतारो, आपके लिए जो है वो एक कमेंट है, आपकी इजाजत से मैं उसे शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। हमारे साथ हैं तौसीफ खान। कहते हैं आदाब डॉक। आदाब सर, आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो है हम गुफ्तगू के उस मरहले में हैं जहाँ पर जो इंडस वैली की जो एंशंट सिविलाइजेशन है उसमें हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो चुके हैं। और मोहनजोदारो की बात हो रही है और उससे एसोसिएटेड जो दूसरी तहजीबें हैं वो किस तरह से उसको ऑन करती हैं या उसको प्रूव करने की कोशिश करती हैं। ये सारे जो है वो, जैसे डॉक्टर मतारो ने कहा कि इसमें बहुत सी जो है वो मफरूज़े हैं। इसमें हकीकत वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं उनको सामने मद्देनजर रख के देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें आपस में एक बड़े कैनवस पे जो है वो जुड़ी हुई हैं। और उसमें से बहुत सी चीज़ें हमें पुराने अल्फाज की सूरत में ज़ुबानों में मिलता है। अब जब हम ज़ुबानों की बात करते हैं तो रहन सहन के हवाले से, पोशाक के हवाले से, ख़ास तौर पर सिंध की पोशाक जो है वो बहुत मशहूर है और उसका तारीख में भी जिक्र है। और इस्लामी तारीख में भी देखा जाए तो उसमें जिक्र आता है। तो डॉक्टर मुतारो, अगर हम आ, इस सिविलाइजेशन की बात करते हुए पोशाक की बात करें तो व्यूअर्स के साथ आप अपनी जो मालूमात हैं वो कौन सी शेयर करेंगे? सर, जो पोशाक है सिंध की, जिसमें जो स्पेसिफिक थिंग्स जो एसोसिएट की जाती हैं सिंधी कल्चर के साथ या सिंधी कल्चरल ड्रेस के साथ, तो हम्म। उसमें अजरक है, टोपी है, आपकी वाइट बिल्कुल। ड्रेस है, और हम्म। पटका भी, उसमें एक टर्बन है जो पटका है बड़ा, जी जी। तो हम्म। वो भी एसोसिएट किया जाता है उसके साथ। अजरक के साथ एक लुंगी है, जो बिल्कुल। 7 कलर्स की, हम्म। वो भी बड़ी खूबसूरत से बनती है, वो भी एसोसिएट की जाती है। अब हम्म। ट्रेडिशनल ड्रेस आपकी तब पहनी जाती है जब शादी होती है। अब जैसे बिल्कुल। मेरी शादी हुई थी, मैं बता दूं आपको कि मुझे एक दिन जो है टोपी पहनाई गई थी, जिसमें वो हीरो वाली टोपी है, और हम्म। उसके साथ सफेद कपड़े थे, अजरक थी। और दूसरी बिल्कुल। दफा मुझे जो है वो टर्बन जो है पटका, वो भी स्पेशली हम्म। बोस्की का पहनते हैं लोग, बोस्की वाला हम्म। मशहूर है, तो वो हम्म। पटका पहनाया गया था। और जो है अजरक तो लाजमी थी कि अजरक आपके, हम सिंधी में कहते हैं शादी को कहते हैं परना, सही। और मरने को मरना कहते हैं। तो अजरक वो चीज़ है हम्म। जो आपके परने पे भी आपके साथ हो और मरने पे भी आपके साथ हो। जब आप मरते हैं तभी वो ऊपर अजरक डालते हैं। तो हम्म। अब इसमें भी ये देखा जाए आपकी कि एक जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपके ख्यालात हैं, वो कितने खूबसूरत हैं। हम्म। आपकी लोगों, जो आपकी नेशन है, जो आपकी कम्युनिटी है, जहाँ ह्यूमंस हैं जो भी हैं, वो कितना बिल्कुल। खूबसूरती से सोचते हैं, उन वो कितनी जबरदस्त जो है वो डिजाइन्स सोच सकते हैं। तो हम्म। अब सिंध की जो इंडस वैली थी, मैं कश्मीर से या हरियाणा, ये सारी चीज़ों की जब मैं बात करूं, वहां से लेके आखिर तक जहाँ पे अब हम्म। हम बैठे हुए हैं, हम्म। तो अब क्योंकि ये एक एग्रीकल्चरल जो है वो एरिया था, हम्म। हर जगह पे नदियां बहती थी, बड़ा अच्छा जबरदस्त पानी था, तो लोग खुशहाल थे। वो अपनी हम्म। काश्तकारी करते थे ज्यादातर, और अपने जो मवेशी थे उनके पास, वो मवेशी चराते थे, चलाते थे, और काश्तकारी करते थे। उनको खाने पीने की कमी नहीं थी, उनके पास सारी चीजें वो। अब
जो आप ये पार्ट पाकिस्तान का देखेंगे तो वहाँ पे तकरीबन सारे फसल होते हैं। हम्म। और सारी ये जो जो वेदर भी इस तरह की है, जैसे अब यहाँ पे हम आयरलैंड में हैं तो बड़ी जबरदस्त सर्दी है, खतरनाक गर्मी बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो यहाँ पे मैंगोज नहीं हो हम्म। सकते, आम नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब जो है सिंध में या पाकिस्तान में इस तरह से है कि आपके पास चार मौसम है, जिसमें आपके पास सर्दी भी हम्म। होती है, बहार भी आती है, गर्मी भी बड़ी टाइट होती है, और जो हम्म। खिजां भी बड़ी अच्छी आती है। तो एक परफेक्ट जगह है जहाँ पे सारी चीजें बैलेंस में मौजूद हैं आपके पास। हम्म। तो सारे जो एग्रीकल्चरल जो जो फसल हैं, चीजें हैं, वो आपकी वहाँ पे बड़ी आसानी से हो जाती हैं। हम्म। अब सिंध के लोग इस तरह से थे। बस सिंध का मतलब, अगर मैं अब जो इस वक्त सिंध बोल रहा हूँ, वो ये जोग्राफिकल सिंध नहीं है, पूरी सिंध जो ऊपर से लेके नीचे तक, बिल्कुल। तो कश्मीर से लेके मिट्टी या थर पार कर तक आप बोले, या हम्म। कच्छ गुजरात तक बोले, तो उस सिंध के लोगों के पास पानी था वाफर मिकदार में, उनके पास फसलें उनकी अपनी थी, उनके पास मवेशी थे। तो वो खाने पीने में बड़े खुशहाल थे, वो ठीक थे पुराने जमाने के बिल्कुल। लोग। अब हम्म। उनके पास जो है टाइम बहुत ज्यादा था कि आपने जो है वो हम्म। काम किया, खेत से निकल के आ गए, आपने जो है वो मवेशी अपने वो बंद कर दिए, जब उनको अपने चरा के लेके आ गए। अब आपके पास हम्म। ज्यादा टाइम है, जो अगर आप सिंध के किसी गांव में बैठ के जाएंगे तो लोग शाम के टाइम पे बैठते हैं, कचहरी उसको कहते हैं, हम्म। कचहरी, मच कचहरी वाला जी जो कंसेप्ट है। तो फिर जी जी। लोग बैठते थे, उनके पास वाफर मिकदार में टाइम था, वो बैठते थे, वो एक दूसरे से बातें करते थे, वो किस्से सुनाते थे, वो कहानियां सुनाते थे। फिर आप सिंध हम्म। में देखेंगे कि लोक अदब बहुत ज्यादा है, फोक जो है वो हम्म। काफी शायरी आपको मिलेगी, जिसका कोई शायर आपको नहीं मिलेगा कि इसका शायर कौन था। पर वो बिल्कुल। पोएम्स हैं जो हर कोई जानता है, बहुत सारे लोग जानते हैं। अब हो जमालो है, और हम्म। ये तो बड़ी रिसेंट चीज है, लेकिन उनसे बहुत सारी पुरानी जो शायरी है, जो और जो म्यूजिक है या सॉन्ग्स हैं जो शादियों वादियों में चलाए जाते हैं, उनका कोई शायर नहीं है, क्योंकि वो हम्म। सारे कि लोगों के पास टाइम ज्यादा था, फारिग थे, तो उनके पास और कोई काम था ही नहीं, बैठ के आपने बातें करनी है तो किस्से हम्म। सुनाने हैं, आपने फसाने तो जो है वो सुनाने हैं, शायरी सुनानी है, शेर सुनाने हैं। और सिंधी में एक और चीज भी अब हमारे पास, वो फोक जो आपका अदब है, लोक अदब है, उसमें प्रोली और कहते हैं, बुझारत कहते हैं, कि भाई हम्म। वो लफ्जों में वो कोई हकीकत हम्म। बयान करते हैं, फिर जो दूसरा बंदा है वो उन अल्फाज की जो है वो माना निकालते निकालते जाके उसकी असल जो मकसद है उस फिक्रे हम्म। का, वो उस पे हम्म। जाके पहुंचता है। तो अब इन हम्म। चीजों का जो मुझे चीज समझ में आती है वो ये थी कि उनके पास टाइम बहुत ज्यादा था, तो वो बैठे रहते थे, फिर हम्म। उनके पास शायरी करने का भी टाइम था, उनके पास ये हम्म। प्रोलीज वगैरह या इस तरह के फिक्रे घड़ने का भी टाइम था, जो कि बड़ी पॉपुलर चीज है। आप किसी भी मच कचहरी में जाएंगे यही चीजें होंगी। शेर बिल्कुल। घड़ने का उनके पास टाइम था, फसाने बनाने और बताने का उनके पास टाइम था। और हम्म। शादी जो, अगर ट्रेडिशनल सिंधी शादी है तो वो एक महीने तक चलती है, उसकी बहुत सारी रस्में हैं। अब ये इतना सारा उनके बिल्कुल। पास टाइम था कि वो चीजें सारी करते थे। और हम्म। अब हम आते हैं अजरक पे, तो अजरक की जो डिजाइन है बड़ी खूबसूरत और जबरदस्त डिजाइन है। जैसे आप देखते हैं तो अभी तो मशीनें हैं, वो ठप्पे हैं, स्टैंप हैं जो बनाते थे, पिछले जमाने में लोग खुद बनाते थे वो चीजें। बिल्कुल। अब उनके पास इतना टाइम था कि वो एक कपड़े पे बैठ के इतनी सारी डिजाइन करते थे, फिर उनमें कलर हम्म। लगाते थे। बड़ी मेहनत, अजरक बनाना, अगर ओरिजिनल अजरक जो आप हैंडमेड अजरक है, बड़ी मेहनत का काम हम्म। बनाना। प्रिंटेड अजरक तो आसानी से बन जाती है, लेकिन जो हैंडमेड बिल्कुल। अजरक अभी भी हाला में या टंडोलमन खान में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो आपको बड़ी महंगी मिलती है हैंडमेड, और जो ओरिजिनल अजरक बनती है। हम्म। और टोपी में आप देखें कि वो भाई बड़ी खूबसूरती से उन्होंने वो, उनके एक टोपी बनाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, बंदे जो हाथ से बनाते हैं, मशीन से नहीं। तो वो फारिग हम्म। बंदे थे तो ये काम भी करते थे, तो उन्होंने अच्छा किया। हम्म। और बाकी जो है, अब ये और चीजें जो हमारे पास वहाँ पे कारपेट वो बनाते हैं, इनसे कैमल से, कैमल की जो फर है और या एनिमल्स की जो फर है उससे जो है वो कारपेट बनाते हैं, बड़े जबरदस्त बनते हैं, और बड़े हम्म। सोफिस्टिकेटेड वे से वो बुनते हैं, उसमें टाइम लगता है। घरों में हम्म। हमारी, और मेरी माँ है, मेरी कजिन्स हैं, वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में रलियां जो हैं वो बनाती हैं।
जो कंफर्टर हम्म आप यहाँ पे अभी आपको बने बनाए मिलते हैं, जो आप ओढ़ के सोते हैं, तो बिल्कुल। सिंध के लोग वो खुद बनाते थे अपने हाथों से। अब एक रल्ली बनाने में 1 महीना लग जाता था मेरी मदर को, लेकिन वो बिल्कुल। उसकी हॉबी थी, उसको बड़ा मजा आता था वो काम करने में, बैठ के करती थी। एक हम्म जो आपकी कपड़ों पे जो डिजाइन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम्म। हैंडीक्राफ्ट टाइप, मतलब एक उसका नाम है, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी। ये एम्ब्रॉयडरी जी। एम्ब्रॉयडरी जो है सिंधी में हम उसको कहते हैं भरत। अब वो भरत भी हम्म हाथों से, खुद अपने हाथों से बनाते थे लोग। तो जो हम्म ट्रेडिशनल पुराने जमाने में ये कंसेप्ट था कि भाई कपड़ा या तो आर्ट होते थे जिसमें वो कपड़ा खुद बुनते थे अपना घरों में, बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर उसी कपड़े पे जो डिजाइन है और ये एम्ब्रॉयडरी, ये सारी चीजें खुद औरतें बैठ के अपने घरों में करती थी। मर्द हम्म। टोपियां बनाते थे, अजरकें बनाते थे, और ये बिल्कुल। डिफरेंट जो लुंगियां, शालें, शाल एक जो उन्हें इसमें वो क्या कहते हैं, विंटर में जो है हम्म पहनते हैं हम, सर्द मौसम, मौसम सरमा में, हम्म अपने आप को गर्मी से और सर्दी से बचाने के लिए। तो वो चीजें भी जो है वो हैंडमेड होती थी, लोग बनाते थे। हम्म तो इनके लिए उनके पास बहुत बड़ा टाइम था, फारिग लोग थे। तो अब उनको, क्योंकि उनके पास सारी चीजें थी, खुदा ने दी हुई थी, और बड़ी जबरदस्त जो है वो जमीन थी, उसके अलावा जो है रिवर्स थी हर जगह पे, मवेशी हम्म। बहुत जबरदस्त थे। तो उन लोगों के पास टाइम था ये सारी चीजें करने का। अब उनको लड़ने की या किसी और कंट्री पे हमले करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो उनको चाहिए वो उनको खुदा ने दिया हुआ था अपनी कंट्री। बिल्कुल। तो वो कोई मिलिट्रीज बनाने में इतने बड़े स्ट्रांग नहीं हुए ना, उन्होंने कोई जो है जाके लूटना या मारना या किसी और कंट्री पे अटैक करके लोगों से चीजें छीनना, क्योंकि उसकी उनको जरूरत नहीं थी। तो इन चीजों में वो इतने स्ट्रांग नहीं हुए। लेकिन बड़ी बाकी जो खूबसूरती है आपकी, उन्होंने अपनी खूबसूरती, अपने जो है वो जज्बात की जो नफासत, नजाकत और जो हौसनाकी है, वो उन्होंने हम्म शायरी में दिखाई है, फिर जो है फोक विजडम या फोक लिटरेचर में दिखाई है उन्होंने, फिर ये आपके कपड़ों में दिखाई है, जो कपड़े अजरक है या बिल्कुल। ये टोपी है, लुंगियां हैं और बहुत सारी चीजें। तो उन पे अगर आप हम्म। जब उनको देखते हैं, वो चीजें अगर आपको खूबसूरत लगती हैं, तो उन खूबसूरत चीजों के पीछे खूबसूरत दिमाग थे, खूबसूरत सोचें थी, बिल्कुल। एक हम्म काम एंड कूल टाइप का एटमॉस्फेयर था किसी जमाने में, जिसमें ये सारी हम्म चीजें परवान चढ़ती थी। अब ये था कि अब सिंध, क्योंकि अब एक बंदा मेरे साथ जिना हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था, तो वो मुझे गिलगित और चित्राल दिखा रहा था गूगल मैप पे। हम्म और उसने कहा कि भाई ये इतना जबरदस्त हमारा ये एरिया है, बहुत बड़ा है, हिली एरिया है, और हमारा ये प्राइड है कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया, ना किसी ने हुकूमत की है। हम्म तो और आप लोग सिंध के लोग हैं, आपके ऊपर हमेशा हुकूमत दूसरे लोगों ने की है। हम्म तो मैंने उनको कहा कि सर आपके पास वो कोई इतने बड़े माउंटेन एरिया में आर्मी हम्म लेके आएगा, तो उसको मिलेगा या तो हम्म मकई, या मिलेगी हम्म। मारखोर, और तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो वहां पे कौन आएगा? बिल्कुल। अब हम्म। लोग तो वहां पे आएंगे जहां पे आपको चीजें मिलेंगी, जहां पे रिसोर्सेज बिल्कुल। होंगे, जिनको लूटने के लिए लोग आएंगे और वो लूटेंगे और चले जाएंगे। तो सिंध के हम्म साथ बदकिस्मती ये थी कि लोग बहुत सारी जगहों से आते थे, और फिर वो जिस तरह से हमारे ऊपर ईरानियों ने पर्शियन रूल रहा, हम्म अरबों का रूल रहा, हम्म और थोड़ा सा इस अरसा जो है वो जैसे ये कलोड़े थे या मीर थे या आपके समा थे, वो सिंधी ट्राइब्स थे। तो उन्होंने हुकूमत थोड़े अरसे के लिए की। तो फिर मुगल हम्म आ गए थे, फिर आपके अंग्रेज आ गए थे। तो ये इन चीजों का बुनियाद ये था कि भाई एक तो जो जो लोग थे यहाँ के, इसी सारे कश्मीर से लेके हम तक आखिर तक, ये सारे लोग, एक तो उनको कोई लड़ने की झगड़ने की जरूरत नहीं थी। तो वो बिल्कुल। उन्होंने हथियार नहीं बनाए, उन्होंने हम्म जो है वो कहा वो बड़े वाले लश्कर नहीं बनाए कि जाके जो लोगों पे अटैक करें। हम्म। उनके पास जो खुदा ने बहुत सारी चीजें दी हुई थी, वो उनमें बड़े खुश थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बाकी वाली चीजें बड़ी जबरदस्त बनाई। अब एक तो हम्म उसका उसी चीजों का ये हुआ असर हमारे ऊपर कि एक हम्म तो हमारी कल्चर बड़ा रिच हुआ, हमारी
जो लिटरेचर बड़ा स्ट्रांग हुआ, हमारी लैंग्वेज अभी तक जिंदा है बहुत सारे अरसे से, हम्म, और बहुत सारे तारीखी हमलों के बावजूद भी। हम्म, और दूसरा ये हुआ, क्योंकि हम वायलेंट बंदे नहीं थे, हम लोगों को मारने वाले नहीं थे, हम अटैक करने वाले नहीं थे, तो हमारे अंदर जो है वो कोई शिद्दत पसंदाना रवैये पैदा नहीं हुए। हमारे अंदर बिल्कुल। जो है वो एक्सट्रीम जो ख्यालात हैं, ये हम्म, मारने के, लड़ने के, वो वाले पैदा नहीं हुए। इवन दो हम सिंध में इस्लाम आ गया, लेकिन इस्लाम आने के बिल्कुल। बाद भी सिंध में इस्लाम वायलेंट पिक्चर पे नहीं पहुंचा, या वायलेंट उस जगह उस पे नहीं पहुंचा कि सिंध के लोग फिर खड़े हो गए, जहाद करने शुरू कर दिया, या ये कर दिया या वो कर दिया। ऐसा नहीं था। वो जो पुरानी उनकी हम्म, रवायात थी वो फिर भी वहीं पे रही। उन्होंने, बिल्कुल। हिंदू उनके साथ में रहते थे, उनके उनका लैंग्वेज, उनका जो सॉरी कल वो रिलीजन था, उसका भी हम्म, उन्होंने एहतराम किया, और वो अपनी जगह पे रहा। हम्म, तो फिर हमारे जो इसी एरिया में, आप पंजाब में भी देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा सूफी सेंट मिलेंगे। जो बिल्कुल। सूफी जो है वो बुजुर्ग मिलेंगे, जो कि बिल्कुल। जो अमन का दर्स देते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं, हम्म, इंसानियत का दर्स देते हैं। सिंध में तो हम्म, आपको तकरीबन जो है वो ऊपर से आप शुरू करें कि भाई सचल है, सचल सरमस्त जो बहुत बड़े जबरदस्त सूफी बुजुर्ग हैं सिंध के। बिल्कुल। शाह लतीफ है आपके, लाल हम्म, शहबाज कलंदर है। हम्म, तो इस और नीचे भी जो है वो आपके शाह इनायत शहीद हैं, पीर अब्दुल करीम शाह। हम्म, हम्म, तो इस तरह के बहुत सारे जो सूफी बुजुर्ग थे, हम्म, उन्होंने यहाँ पे प्रचार की, सूफीज्म की यहाँ पे प्रचार की। एक जो, अब सूफीज्म को इस तरह से हम अगर कहें कि भाई एक इस्लाम है, या हम्म, हिंदुइज्म है, बिल्कुल। या बाकी जो यहाँ पे पुराने जमाने में मजहब हुआ करते थे, बुद्धिज्म होता था। तो बिल्कुल। इन सारे मजहबों का अगर आप एक अर्क निकालते हैं, इसेंस निकालते हैं, वो इसेंस तो वही है कि भाई आपको अपने, जो आपका मास्टर है, जो आपका ओरिजिनल हकीकी जो वारिस है, जो केयर टेकर है, जिसने आपको तख्लीक किया, जिसने आपको पैदा किया, जो अभी आपको पाल रहा है, और हम्म, जिसके पास आपको लौट के जाना है, वो खुदा है, वो अल्लाह हम्म, तबारक व तआला है, अल्लाह बारी ताला है। तो बिल्कुल। असल जो मकसद आपका है वो उससे मोहब्बत है, उससे कनेक्शन है, उसके तरफ बिल्कुल। रुजू है। हम्म, तो वो सूफीज्म, क्योंकि हमारे लोगों की फितरत इस तरह की थी कि उसको सूफीज्म ने बड़ा जबरदस्त सूट किया। बिल्कुल। सूफीज्म का जो मोहब्बत का फलसफा था कि भाई खुदा हम्म, के साथ मोहब्बत करनी है, तो खुदा बिल्कुल। की बंदों के साथ मोहब्बत करनी है, खुदा की बिल्कुल। बनाई हुई तमाम चीजों के साथ मोहब्बत करनी है। खुदा को हम्म, आपने लेना है तो बंदों से होके आपको जाना पड़ेगा, तभी आप खुदा के पास हम्म, पहुंचेंगे। तो इसी बिल्कुल। वजह से जो हमारा ये वाला पार्ट है, मैम, तो वो उसमें सूफीज्म ज्यादा परवान चढ़ा। सूफीज्म काफी जो है हम्म, वो स्ट्रांग मजबूत अभी तक भी। इस वक्त तो हालात हमारे बड़े तशवीशनाक हैं हकीकत में, कि वो जो पुराने जमाने वाली टॉलरेंस और जो बड़ी जबरदस्त चीजें हमारे कल्चर में थी, वो अभी हम्म, नहीं रही। अब जो कल्चर डे भी मनाते हैं, तो वो कल्चर डे पे सिर्फ बात करते हैं टोपी की और अजरक की, लेकिन कल्चर का जो हम्म, ओरिजिनल कंसेप्ट है, उस कल्चर में अच्छाइयाँ कौन सी थी, उस कल्चर की फिलॉसफी क्या थी, उस कल्चर की हम्म, अच्छी बेहतरीन पॉइंटें क्या थी, तो वो चीज़ें जो है वो हम्म, सेलिब्रेट भी नहीं की जाती, बताई भी नहीं जाती हमारे नए नस्ल को। और बिल्कुल। ये भी नहीं बताया जाता कि भाई ये कल्चर जो हमारा है वो हम्म, वही है जो बाकी लोगों का है, जो भी हमारे साथ बसते हैं, बिल्कुल। जिनको आज हम समझते हैं कि ये डिफरेंट है, लेकिन वो डिफरेंट नहीं है हकीकत में। बिल्कुल। तो इस तरह की एक तो इसके जो दूसरी, या जी, जी, इसी के साथ डॉक्टर बता रहे हो हमारे जो है वो व्यूअर्स जो है वो इस हवाले से भी ये जानना चाहेंगे। थोड़ा सा क्विकली अगर आप बता सकें कि आ, हमारे जो जितना ये कल्चर और अभी हमने पोशाक की बात की, फिर एंशंट सिविलाइजेशन की बात की, इसी के साथ जो है वो जो सिंध के मशहूर पकवान है, अगर उस पे आप मुख्तसरन को जायजा ले सकें, ताकि हम जो है फिर गुफ्तगू में इतनी दिलचस्प बातें चलती चली जा रही हैं कि टाइम का पता नहीं चला और काफी टाइम गुजर गया। तो अगर आप मुख्तसर जो सिंध के जो पकवान हैं, खाने हैं, और जो लजीज खाने हैं, उनके बारे में अगर मुख्तसर बता सकें।
सर ये तो बड़ा मतलब इस तरह का टॉपिक है कि जिस पे मेरी एक्सपर्टाइज बिल्कुल भी नहीं है। आ, हाँ। लेकिन यह है कि सिंध में बिरयानी, सिंधी बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त बनती है हल्के मसाले हम्म के साथ, और हम्म बड़ी टेस्टी होती है। और हम्म उसके अलावा सिंधी ज़्यादातर जो खाना सिंध में घरों में पकता है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन हम्म खाना होता है, जिसमें सब्जियां बड़ी अच्छी पकती हैं आपकी। हम्म और जो है पुराने ज़माने में बनाते थे बुसरी, एक मीठी मीठी रोटी बनाते थे हम्म, घी में, सही। बड़ी हम्म निज घी में, जो ओरिजिनल आपका घी है वो बड़ी प्यारी और मीठी बनती थी। और हम्म बाजरे की रोटी, उसके साथ सरसों, सरसों के जो वो साग होते हैं, हम्म सरसों खेतों में होता है हमारे, तो हम्म वो भी फ्रेश सरसों। बाजरा आपके खेतों में होता है, वो फ्रेश बाजरा। मकई की रोटी होती है, चावल की रोटी होती है। तो ये हम्म चीजें बड़ी जबरदस्त बनती है। नाश्ता जो हमारे पास होता है मॉर्निंग में, जब, क्योंकि मैं हम्म थरपारकर से हूँ, तो हमारे पास ये बाजरा और सरसों सारी चीजें सिर्फ उसी पीरियड में होती हैं जब बारिशें होती हैं। जब बारिशें नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो जब बारिशें होती हैं हम्म तो नाश्ता इस तरह से होता है कि एक बाजरे की रोटी होती है, उसके ऊपर मक्खन होता है, जो भी घर में बना हुआ हम्म, बाजरा भी आपके अपने खेत से आया हुआ। और सारे बिल्कुल। घरों में अब तक जो है, अभी तक हमारे घर में भी वो मौजूद है, चक्की, जिसमें औरतें खुद अपना जो है वो आटा पीसती थी, जो उनके एक हम्म, दिन के लिए काफी होता था। और बिल्कुल। लस्सी, लस्सी बनती है आपके घर के अंदर, लस्सी बनती है। तो ये नाश्ता, हम्म बाजरा है, मक्खन है, लस्सी है, वो आप खाएंगे बड़ा मजा आएगा, जबरदस्त किस्म की चीज है। सब्जियां हम्म बड़ी अच्छी बनाते हैं सिंध के लोग। और हम्म आपकी जो है बिरयानी जबरदस्त बनाते हैं। कड़ी पकोड़ा टाइप की चीजें ये भी बड़ी जबरदस्त हमारे पास होती हैं। हम्म और बाकी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ज्यादा इसका अंदाजा नहीं है इन चीजों का। और हम्म इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डॉक्टर अम्बरीन को कभी बुला लें, वो इन चीजों में बहुत ज्यादा हम्म, जानती हैं। हाँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मतारो। आपने बहुत अच्छे से जो है वो सिंध सिविलाइजेशन का जायजा पेश किया, और इसमें हमारी नॉलेज में इजाफा किया कि हम जो है वो सिंध को जरा बड़े कैनवस पे देखें, तो अ, ऊपर से लेके नीचे तक जो है एक बहुत बड़ा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हम देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम यकीनन पसंद आया होगा। आप फीडबैक में इसका ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसी के साथ व्यूअर्स, हम अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले जाते हैं, और जाने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान शख्सियत मोहम्मद मतारू मौजूद हैं, उनसे जाते जाते उनका पैगाम जो हमारे लिए है वो सुनते चलें, और फिर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। सर पैगाम तो ये है कि सारा जो आलम है, सारे जो इंसान हैं, वो हम सारे एक हैं। हमारी रूट एक है, हमारी ओरिजिन एक है। हमारी लैंग्वेज और कल्चर और रीतें रस्में अलग अलग हो गई हैं टाइम के साथ, लेकिन फिर भी सारी दुनिया के लोगों की, इंसानों की कल्चर्स में, उनकी लैंग्वेजेस में छोटी छोटी चीजें अभी भी बहुत बड़ी सिमिलर और मैचिंग हैं, जो कि हमें ये बताती हैं, ये रिमाइंड कराती हैं कि हम पुराने जमाने में एक ही थे। इंडस वैली बिल्कुल। की बात की जाए तो इस वक्त का जो पाकिस्तान है वो, और जो नॉर्थ इंडिया है, वो पूरा का पूरा इंडस वैली है। हम सारे एक ही हैं, हम सबका हम्म, कल्चर एक है। और लैंग्वेजेस जो हमारी डिफरेंट इस वक्त फील होती हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि एक ही लैंग्वेज के डिफरेंट डायलेक्ट, वो जो डायलेक्ट्स हैं, लहजे हैं। हम्म, हम्म, तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा एक दूसरे में जो है वो ढूंढनी चाहिए कि हमारे अंदर सिमिलरिटीज कितनी हैं, और बजाय हम्म, उसके कि हम डिफरेंसेस ढूंढें, सिमिलरिटीज बिल्कुल। ढूंढनी चाहिए। तो इससे हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। और जो इंडस हम्म, वैली का एक ओवरऑल जो मिजाज है, उसकी फितरत है, उसकी नेचर है, वो सूफीज्म वाली है, वो खुदा से मोहब्बत की, कि एक ही खुदा बिल्कुल। से मोहब्बत करनी है, और खुदा की बनाई हुई तमाम जो मखलूक है उससे मोहब्बत करनी है, हम्म, तमाम लोगों से बिल्कुल। मोहब्बत करनी है, उसी से आपको खुदा मिलता है। और जो बिल्कुल। एक, ये तो सारी चीजें आज हमने डिस्कस की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे कल्चर के, जो एडवर्स उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं अपनी जगह पे, जिसमें बिल्कुल। फ्यूडलिज्म है, जिसमें चौधराहट है, हम्म, जिसमें वडेरे हैं। हम्म, तो ये जो कल्चर है, ये जो निज़ाम है, वो हकीकत में वो है जो हम पे इम्पोज किया गया है, और हमें बिल्कुल। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो जो चीज़ है हम्म, जो आज ज़्यादातर डोमिनेंट है हमारे पास। हम्म, और जब भी आप हम्म,
हमारे कल्चर का या इन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो एक वडेरा नजर आता है, एक चौधरी आपको नजर आता है। तो हम्म। वो रियल कल्चर नहीं है हमारा, वो रियल आइडेंटिटी हमारी नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी बिल्कुल। डिफरेंट है, जिसको हमें ढूंढना चाहिए। और आपका बिल्कुल। मैं ये बड़ा मतलब वो दूंगा, एक ट्रिब्यूट पेश करूंगा कि आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम जो पाकिस्तान की नेशंस हैं एक दूसरे के बारे में जानेंगे और गहराई से एक दूसरे को देखेंगे, तो हमारे अंदर मोहब्बतें बढ़ेंगी, कनेक्शंस बढ़ेंगे। हम्म। और मैं ये कहता हूँ कि भाई आपको जो डॉक्टर वाहिद हैं या जो कराची में रहने वाले लोग हैं, जो शहरों में छोटे हम्म। छोटे स्टेट्स में रहते हैं, उनको एक या दो बड़े जबरदस्त सिंधी फ्रेंड रखने चाहिए, ताकि वो आपको बिल्कुल। गांव में बुलाएं और गांव में आप घूमें फिरें, थोड़ी फ्रेश हम्म। एयर का भी मजा लें। बिल्कुल। तो सर ये हमारा पैगाम है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह अपनी रहमत पाकिस्तान पे और पूरी दुनिया पे जो है वो नाजिल फरमाए। और आमीन। आप हमारे दिलों में, हमारे अंदर में खुदा की मोहब्बत और इंसानियत की मोहब्बत पैदा करे, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि मैं आपको, अगर आप चाहिए तो मैं कुछ लोगों के नाम भी दे सकता हूँ जो कि आपको जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है सिंध पे, उसके जी बारे जी। में तरीके से तफसील देंगे। कोई आलिम बंदा बुलाइए, मेरे जैसे जाहिल बंदे को बुलाने का फायदा बहरहाल ये है कि मैं हम्म। आपको बड़े बड़े किस्से सुनाऊंगा और एंटरटेन करूंगा, जी जी। लेकिन हम्म। नॉलेज वाली चीज फिर भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं हम्म। होगी, क्योंकि इतनी नॉलेज मेरी है नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मतारो। भाई तो ना। आज के प्रोग्राम को जो है वो हम इस पैगाम पे मोहब्बत के पैगाम पे ख़त्म करते हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। शब बखैर और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।